कैद खाने से बाहर निकलकर सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर अमीर हमजा ने ज़ोहरा से कहा, तुम्हारे शौहर को पता चलेगा कि तुमने हम लोगों को आज़ाद कर दिया है तो वो सख्त नाराज होगा। ऐसा ना हो कि तुम्हें नुकसान पहुंचे। ये सुनकर ज़ोहरा हंसी और कहने लगी, आप उसकी फिक्र न कीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगी। ये कहकर वो अपने रथ पर बैठने ही वाली थी कि आदि पहलवान हाथ जोड़कर बोला, ए खातून, खुदा तुझे क़यामत तक सलामत रखे। जाने से पहले मेरे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम तो करती जा, बहुत दिन से भूखा मर रहा हूं। आदि की ये बात सुनकर ज़ोहरा बे-इख्तियार हंस पड़ी। कहने लगी, आप लोग घोड़ों पर सवार होकर मेरे पीछे पीछे महल में आ जा। आदि खुश हो गया और ये सब लोग हाकिम हलब के महल में पहुंचे। ज़ोहरा आदि को बावर्ची खाने में ले गई। वहां कई देगें दूध की भरी रखी थीं। आदि ने जी भरकर दूध पिया और फिर खीर के थालों पर हाथ साफ किया। अमीर हमजा और उनके दूसरे साथियों ने भी खूब जी भरकर खाया पिया। इसके बाद ज़ोहरा उन्हें अपने महल के एक खास कमरे में ले गई जहां चांदी का एक बहुत बड़ा संदूक रखा था। इस संदूक में क्या है? अमीर हमजा ने पूछा। इसमें पहलवान साम बन टरयमान का लोहे का गुर्स रखा है जिसका वजन 12 मन है। ये गुर्स आपकी नजर है? ज़ोहरा ने संदूक खोलते हुए जवाब दिया। अमीर हमजा ये गुर्स देखकर बेहद खुश हुए और कहने लगे, अगर अजीज मिस्र ने मेरी इताअत कबूल ना की तो किस्म है पैदा करने वाले की कि इसी गुर्स से इसकी खोपड़ी पाश पाश करूंगा। इधर इस्तिफ्तानोश और सदफनोश मिस्री फौजों से गुमसान की जंग करने में मसरूफ थे कि जासूसों ने अमीर हमजा के आने की खबर पहुंचाई। दोनों यूनानी पहलवान दौड़े दौड़ते इनके इस्तकबाल को गए और पैरों पर गिरे। अमीर हमजा ने बारी बारी दोनों को सीने से लगाया और खूब शाबाश दी। अजीज मिस्र को जब अमीर हमजा के आने की खबर हुई तो उसके ओसान खता हो गए। मिस्री फौजों के पीर उखड़ गए और जिसका जिधर मुंह उठा उधर भाग निकला। अमीर हमजा ने अपने सरदारों को हुक्म दिया कि जो शख्स हमारी इताअत कबूल करे इसे छोड़ दो और जो ना माने इसे हलाक कर दो। अजीज मिस्र का एक भाई नासिर शाह था। वो अमीर हमजा की खिदमत में आया और उनकी इताअत कर ली। तब अमीर हमजा ने इसे सोने की कुर्सी पर बिठाया और वदा किया कि अजीज मिस्र की सल्तनत तुझे अता कर दूंगा। ये सुनकर नासिर शाह खुशी के मारे उछल पड़ा। अजीज मिस्र अपनी जान छुपाता फिरता था मगर कहीं पनाह ना मिलती थी। उम्रो अयार उसकी तलाश में था। आखिर अजीज मिस्र ने घसीरे का भेस बदला और शहर पना के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। इत्तेफाक से इस वक्त उम्रो अयार भी एक बूढ़े फकीर के भेस में दरवाजे पर मौजूद था। उसने देखा कि एक घुसियारा गर्दन उठाए निहायत शान व शौकत से कदम उठाता चला आता है। उसका चेहरा मोहरा घुसियारों से बिल्कुल नहीं मिलता था और न चाल ढाल ही वैसी थी। उम्रो को शक हुआ। आगे बढ़कर घिसियारे की गुद्दी नापी और कहने लगा, जनाब घिसियारे साहब, जरा रुकिए, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? नकली घिसियारे ने नाराज होकर कहा और गेौनसा तान कर उम्रो की तरफ लपका। उम्रो ने उछलकर एक टुकर उसकी नाक पर दी जिससे घिसियारे की नक्सीर फूट गई। उम्रो ने इसके हाथ पीर बांधकर अपनी जंबील में डाला और लश्कर की तरफ चला। रास्ते में घिसियारे से कहने लगा, अगर तुम पहले ही सच सच बता देते कि कौन हो तो इतनी मरम्मत ना होती। बोलो, अब क्या राय है? सीधा अमीर हमजा के पास चली। ये सुन के अजीज मिस्र गुड़गिड़ाने लगा कि मुझे हमजा के पास ना ले जाओ, मगर उम्रो ने एक ना सुनी और उसको अमीर हमजा के सामने ले जाकर डाल दिया। उन्होंने नाराज होकर कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। इस बेचारे घिसियरे को पकड़कर लाने की क्या जरूरत थी? बेहद जरूरत थी भाईजान, उम्रो ने जवाब दिया। जरा गौर से अब की शक्ल मुलाहजा फरमाइए और देखिए कि घिसियरे के रूप में कौन साहिब छुपे हुए हैं। अब जो अमीर हमजा, लिंधूर और आदि पहलवान ने इसे गौर से देखा तो अजीज मिस्र का चेहरा दिखाई दिया। आदि ने इसी वक्त उसका टिंटवा दबाया और कहने लगा, अच्छा, हमसे चालाकियां बोल, अमीर हमजा की गुलामी कबूल करता है या पहुंचाऊं सीधा जहन्नम में? अमीर हमजा ने आदि को डांटा, ये क्या बेहूदगी है? कैदी को यूं तंग नहीं किया करते, छोड़ दो इसे। अमीर, अब भूल गए कि इस मरदूद ने हम पर कैसे कैसे जुल्म तोड़े हैं और बाकी सब तो एक जगह। मेरा खाना कम करा दिया, इसकी तो बिल्कुल भी मुआफी नहीं बनती है, आदि ने मुंह बनाकर कहा। जिस पर अमीर हमजा ने हंस कर कहा, वो तो ठीक है, मगर जो काम उसने किया वही हम करें तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? अमीर हमजा ने आदि को समझाया। फिर वो अजीज मिस्र से बोले, तुमने देख लिया कि धोखेबाजी का क्या नतीजा होता है। अब अपनी सजा खुद ही तजवीज करो। इताअत कबूल कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना मैं किस्म खा चुका हूं कि साम बंटर यमान के 12 मन वजनी गुर्स से तुम्हारी खोपड़ी पाश पाश कर दूंगा। अजीज मिस्र का रवा रवा दहशत से कांपने लगा। वो ओंधे मुंह अमीर हमजा के सामने गिर पड़ा और जान की अमान तलब की। अमीर हमजा ने उम्रो को इशारा किया। उसने झट गुलामी का हल्का अजीज मिस्र के कान में डाला।
फिर उसे सब पहलवानों के गिले मिलवाया और इज्जत से कुर्सी पर बिठाया। अजीज मिस्र ने दरख्वास्त पेश की कि इसका ताज और तख्त वापस किया जाए, मगर अमीर हमजा ने कहा, हम तुम्हारी सल्तनत तुम्हारे छोटे भाई नासिर शाह के हवाले कर चुके हैं, इसलिए यह ख्याल छोड़ दो। हाँ, यह मुमकिन है कि नासिर शाह तुम्हें अपनी सल्तनत में कोई अच्छा ओहदा दे दे, हम सिफारिश कर देंगे। यह सुनकर अजीज मिस्र चुप हो गया, लेकिन दिल में सख्त पेच उताब खाता रहा। रात हुई तो सब लोग अपने अपने खेमों में जाकर लेट कर सो गए, मगर अजीज मिस्र की आंखों से नींद नायब थी। आखिर वो एहतियात से उठा और एक चमकता हुआ खंजर लेकर चुपके चुपके अमीर हमजा के खेमे की तरफ चला। इत्तेफाक से पहरेदार भी ऊँघ गया था, इसलिए अजीज मिस्र को खेमे में दाखिल होने का मौका मिल गया। अमीर हमजा बेखबर सो रहे थे। अजीज मिस्र ने खंजर उठाया। इसके फल की चमक इतनी तेज थी कि अमीर हमजा की सोते हुए आंख खिल गई। उन्होंने एक ग्योन सा ऐसा मारा कि अजीज मिस्र लुढ़कता हुआ खेमे से बाहर जा पड़ा। तब हमजा बाहर निकले, इसकी गर्दन पकड़कर उठाया और कहा, मुझे पहले ही शुबा था कि तेरे दिल में बदी है। तो समझ रहा था कि मैं सो रहा हूं, मगर हकीकत में मैं जागता था। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं बचा सकती। अजीज मिस्र फिर रोने और गुड़ गिड़ाने लगा, लेकिन अमीर हमजा ने एक ना सुनी। उमरों को बिलाकर हुक्म दिया कि इस फरेबी मक्कार को फौरन मौत के घाट उतार दो। उसने रात की तारीकी में हम पर हमला करने की कोशिश की थी। इससे पहले कि उमरों आगे बढ़े, आदि पहलवान झूमता हुआ अंधेरे में से नमूदार हुआ और अजीज मिस्र के ऐसी लात मारी कि वो हवा में गेंद की तरह उछला और एक करीबी पहाड़ी टीले से टकरा कर देम से नीचे गिरा और दम तोड़ दिया। अगले रोज उसकी लाश कुत्तों और गधों ने नोच नोच कर खाई। हफ्त मुल्क के बादशाहों से खराज लेने और बागियों को सजा देने के बाद अमीर हमजा की मुहिम खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मदियन वापस जाने का फैसला किया। लश्कर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सिपाहियों और फौजी सरदारों को अपने वतन से निकले हुए बहुत दिन हो गए थे और सबको अपने बाल बच्चों की याद सता रही थी। अब हम अमीर हमजा और उनके बहादुर साथियों को तो मदियन के रास्ते में छोड़ते हैं और आपको गुस्तुम पहलवान के पास लिए चलते हैं। जरा देखें कि वो अमीर हमजा के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयों में मसरूफ है। गुस्तुम के जासूस एक एक लम्हे की खबरें इसे पहुंचा रहे थे। इसको जब मालूम हुआ कि अमीर हमजा ने हफ्त मुल्क के बादशाहों को जेर कर लिया है और आखिर में अजीज मिस्र को आदि पहलवान के हाथों मरवाया है, तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। इसमें हमजा का मुकाबला करने की ताकत न थी। ये भागा भागा मुगल बादशाह के दरबार में गया, जिसका नाम जोपेन गावमेश था। जोपेन वहशी तातारियों और मंगोलों का सरदार था और निहायत जबरदस्त और ताकतवर बादशाह था। नौशेरवा के साथ भी उसकी पुरानी दुश्मनी चली आती थी, लेकिन कई बार जंग में शिकस्त खाकर अब बहुत दिन से खामोश बैठा था। गुस्तुम पहलवान ने जोपेन के दरबार में पहुंचकर सारी दास्तान नमक मिर्च लगाकर कह सुनाई और आखिर में जोपेन को यह कहकर डरा दिया कि अगर अमीर हमजा को जल्द मारा न गया तो न सिर्फ वो शहजादी मेहरनिगार को ले जाएगा, बल्कि ऐन मुमकिन है कि मुगल सल्तनत पर भी हमला कर दे। यह सुनकर जोपेन ने बिल खाया और शेर की तरह धाड़ कर बोला, किसकी मजाल है कि मेरी जानिब आंख उठाकर भी देखे। अफसोस है ईरानियों, यूनानी और मिस्रियों पर के एक मामूली अरब से शिकस्त खा गए। अमीर हमजा जब मुझसे पंजा मिलाएगा तब उसे हकीकत मालूम होगी, मगर सवाल तो यह है कि अमीर हमजा को मारकर मुझे क्या मिलेगा। हुजूर, सच बात तो यह है कि शहजादी मेहरनिगार के लिए रोए जमीन पर अब से बेहतर कोई शख्स नहीं है। गुस्तुम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको नौशेरवा ने अपनी दीमादी में कबूल कर लिया तो समझिए कि 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में। मंगोल सल्तनत के साथ साथ अब एक रोज ईरानी सल्तनत के मालिक भी बन जाएंगे। उस वक्त मसलहत यही है कि नौशेरवा का दिल मुट्ठी में लेने की कोशिश कीजिए। गुस्तुम ने चिकनी चुपड़ी बातें करके जोपेन को ऐसा शीशे में उतारा कि वो इसी का कलमा पढ़ने लगा। गुस्तुम ने इसे इस बात पर भी राजी कर लिया कि वो खुद नौशेरवा के पास जाए। चुनांचे जोपेन ने निहायत आन बान से मदियन की जानिब कूच किया। तातारी और मंगोल इतने संग दिल और वहशी थे कि जिस जगह उनका गिरोह रुकता वो जगह उजाड़ और वीरान हो जाती। बस्तियां लूटकर आग लगा देना उनका महबूब मशगला था। वो मर्दों और औरतों को पकड़कर गुलाम और बांदियां बना लेते और बच्चों को कत्ल कर देते। गुस्तुम ने नौशेरवा को इत्तला दे दी थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से जोपेन को काबू किया है और अब वो आपकी मुलाकात के लिए आ रहा है। उसका निहायत शान से इस्तकबाल किया जाए। नौशेरवा ये इत्तला पाकर घबराया और बुज़रुज महर से कहने लगा, ये गुस्तुम पहलवान भी इंतहाई बेवकूफ़ और नालायक शख्स है। भला इसे जोपेन के पास जाने और इसे यहाँ आने की दावत देने की क्या जरूरत थी। अब हाल ये होगा कि इसके लश्करी बेशुमार बस्तियों और आबादियों को वीरान कर देंगे। बुज़रुज महर के जवाब देने से पहले ही बख्तक बोल उठा, हुजूर, सच तो यह है कि गुस्तुम ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया है। आपको मालूम है कि हमजा अजीम लाओ लश्कर के साथ मदियन वापस आ रहा है।
अब इसकी ताकत इस कदर बढ़ चुकी है कि किसी वक्त भी आपकी सल्तनत के लिए खतरा बन सकता है। उसका इलाज यही है कि हमजा को किसी जबरदस्त कुव्वत से भिड़ा दिया जाए। इसलिए गुस्तुम की नज़र जोपेन पर पड़ी है। जोपेन अगरचे हमारा दुश्मन है, मगर इस मौके पर उसे दोस्त बना लेना जरूरी है, और फर्ज कीजिए अमीर हमजा ने जोपेन को हलाक कर दिया, तब भी हमारा फायदा। इस तरह हमेशा के लिए जोपेन से निजात मिल जाएगी। बख्तक की यह तकरीर सुनकर नौशेरवां खुश हुआ और कहने लगा, बेशक तो ठीक कहता है, हमने इन बातों पर ध्यान न दिया था। हम हुक्म देते हैं कि जोपेन का इतना शानदार इस्तकबाल किया जाए कि लोग हमेशा इसे याद रखें। इसके लश्कर को इराक के हरे भरे जंगल में उतारा जाए। अगले रोज नौशेरवां अपने अमीरों, वजीरों, पहलवानों और सरदारों के साथ जोपेन के इस्तकबाल को रवाना हुआ। जोपेन को यह खबर मिली तो वो शहर मदियन से कुछ दूर ही रुक गया और नौशेरवां का इंतजार करने लगा। बहुत देर बाद गर्दो गुबार का एक बादल सहरा में नमूदार हुआ और नक्कारे बजने की आवाज सुनाई दी। फिर गर्द का यह बादल छुट गया और नौशेरवां की फौज का एक हर अव्वल दस्ता दिखाई दिया। सबसे आगे एक सियाफाम और गिरोंडेल हबशी शेर की खाल पहने और झंडा उठाए चल रहा था। जोपेन ने गुस्तुम से पूछा, ये हबशी कौन है? ये नौशेरवां का खास गुलाम बाजा जलाल है। बड़ा बहादुर और जोर आवर जवान है। उसने कई मर्तबा अपने आका की शिकार में जान बचाई है। बाजा जलाल के पीछे बेशुमार फौजी सरदारों और शहजादों की सवारियां थीं और हर एक के साथ घोड़ों और हाथियों पर सवार फौजी दस्ते थे। आखिर में एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे सहरा में बहुत से शेर धार रहे हैं। जोपेन ने हैरत ज़दा होकर कहा, मालूम होता है नौशेरवां सफर में अपने साथ शेरों के पिंजरे भी लेकर चलता है। ये आवाज उन्हीं शेरों की है। ये सुनकर गुस्तुम हंस कर कहने लगा, नहीं आलीजा, ये खास किस्म के नक्कारे और बगल हैं जो बुजुर्ग महर ने नौशेरवां के लिए बनवाए हैं। उन्हीं साजों में से शेरों के धाड़ने की आवाजें निकलती हैं। वो देखिए, शहंशाह नौशेरवां की सवारी आती है। शहंशाह नौशेरवां सफेद रंग के एक ऊंचे हाथी पर सवार था और सोने की 120 छतरियां इस पर साया किए हुए थीं। शहंशाह के दाएं बाईं और पीछे 700 हाथियों की कतारें थीं और हर हाथी पर सोने का बना हुआ हूदा था। इन हाथियों के अलावा कई हजार सुर्ख, सिया और सफेद रंग के अरबी घोड़े शहंशाह के आगे आगे चल रहे थे और उन पर बैठे हुए फौजी जवान यूं नजर आते थे जैसे पत्थर के मुजस्समे। उनकी शानदार वर्दियां सहरा की धूप में झलमिल करती थीं और उनके हथियारों की चमक इतनी तेज थी कि निगाह न ठहरती थी। चौबदारों की एक जमात बुलंद आवाज से ये नारा लगाती हुई चली आ रही थी, निगाह रूबरू बा अदब बा मुलाहजा, होशियार, शहंशाह हफ्त किशोर नौशेरवां की सवारी आती है। तब गुस्तुम ने जोपेन को इशारे से बताया कि शहंशाह की दाएं जानिब बुजुर्ग महर वजीर आजम और बाईं जानिब बख्तक वजीर की सवारी है। 70,000 गुलाम सुनहरी वर्दियां पहने बुजुर्ग महर के साथ है। बादशाह की सवारी जब नजदीक आई तो जोपेन अपने घोड़े से उतरा। इधर नौशेरवां ने भी हाथी से उतरने का इरादा किया, मगर बुजुर्ग महर ने इसे रोका और आहिस्ता से कहा, जहां पना, अब का सवारी से उतरना मसलहत के खिलाफ है। जब तक जोपेन दौड़कर हाथी के पांव को न चूमे उस वक्त तक नीचे न उतरे। नौशेरवां ने यह बात मान ली और हाथी पर बैठा रहा। इतने में जोपेन सर झुकाकर दौड़ता हुआ आया और हाथी के पांव को बोसा दिया और अपना हाथ बादशाह की जानिब बढ़ाया। तब नौशेरवां के माउत ने अपने हाथी को जमीन पर बिठाया। नौशेरवां निहायत वकार से उतरा और आगे बढ़कर जोपेन को गिले से लगाया, उसकी पेशानी चूमी और खिलत अता की। फिर मंगोल लश्कर के दूसरे सरदारों और पहलवानों से मुलाकात की और उन सबको भी निहायत कीमती खलतें इनायत की। इसके बाद 1000 सतून का एक आलीशान खैमा और इस खैमे के अंदर 40 सतून का शाही खैमा आनन फानन खड़ा किया गया। नौशेरवां इस शाही खैमे में गया और तख्त जमशेदी पर बैठा। अतलस व हरीर के पर्दे, रेशम के कालीन, सोने चांदी की जेलर और तकियों के गिलाफ जिनमें मोती जुड़े थे हर तरफ नजर आने लगे। उनकी चमक दमक और आराइश देखकर मंगोलों और तातारी वहशियों की आंखें खिल गईं। फिर नौशेरवां के हुक्म से दस्तरखान बिछाया गया और 1001 किस्म के लजीज और खुशबूदार खाने सजाए गए। तमाम बर्तन सोने और चांदी के थे। जब मेहमान और मेजबान खाने से फारिग हुए तो जोपेन ने नौशेरवां से कहा, बहुत दिन हुए मैंने किसी की ज़बानी एक अरब नौजवान अमीर हमजा का जिक्र सुना था। अब वो कहाँ है और क्या करता है? नौशेरवां की बजाय बख्तक ने जवाब दिया, वो आजकल मिस्र में है और यकीन है कि अब तक अजीज मिस्र के हाथों मारा जा चुका होगा, और अगर नहीं मारा गया तो बचकर कहाँ जाएगा। मालूम होता है इसकी मौत आपके हाथों लिखी है। ये सुनकर जोबैन मुस्कुराया और मूंछों को ताव देकर बोला, दरअसल शहंशाह नौशेरवां ने इस मामूली अरब को खामखा सर पर चढ़ा लिया था, वरना क्या पदी और क्या पदी का शोरबा। कायक गुस्तुम पहलवान अपनी जगह से उठकर सामने आया और नौशेरवां के तख्त के पाए पर सर रखकर कहने लगा, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? नौशेरवां ने कहा, हुजूर,
अब के बाद जोपेन जैसा बादशाह रोए जमीन पर कोई और नहीं। हम सब गुलामों और नमक खारों की राय है कि हमजा के बजाय जोपेन की शादी शहजादी महरनिगार से की जाए। नौशेरवां तो ये सुनकर सोच में पड़ गया। इतने में बख्तक उठ खड़ा हुआ और उसने भी जान की अमान तलब करके गुस्तुम की हाँ में हाँ मलाई। नौशेरवां ने बुजुर्ग महर के कान में कहा, आपकी क्या राय है? जोपेन को किया जवाब दूं? अगर इनकार करता हूं तो यकीन है कि ये मूजी और उसके वहशी सिपाही आन की आन में मेरा मुल्क तबाह कर देंगे और बेशुमार लोग कत्ल हो जाएंगे, और अगर कबूल करता हूं तो हमजा को किया मुंह दिखाऊंगा। बुजुर्ग महर चंद लम्हे चुप रहा, फिर चुपके से बोला, आलीजा, मसलहत यह है कि आप उस वक्त जोपेन के साथ शहजादी की शादी करने का ऐलान फरमा दें। मुझे यकीन है कि हमजा एक आध दिन में यहां पहुंचने वाला है। शहजादी महरनिगार उसकी अमानत है। अगर उसके बाजू में ताकत होगी तो वो जोपेन से अपनी अमानत छीन लेगा। ये राय नौशेरवां को मुनासिब मालूम हुई। वो होंठों पर मुस्कुराहट लाकर कहने लगा, ए गुस्तुम वफादार, हमें तुम्हारी तजवीज से इत्तेफाक है। हम महरनिगार की शादी जोपेन से करने को तैयार हैं। ये सुनते ही जोपेन ने दौड़कर बादशाह के पांव को बोसा दिया और अपनी आंखें इसके तलवों से रगड़ने लगा। दरबार में खुशी के शादियाने बजाए जाने लगे। बख्तक मक्कार ने मौका पाकर जोपेन के कान में कहा, बेहतर यह है कि अब शहजादी महरनिगार को इसी वक्त अपने पास बुलवा ले। ऐसा ना हो कि कल बादशाह की राय बदल जाए। ये सुनकर जोपेन ने नौशेरवां से दरखास्त की कि जब हुजूर इस गुलाम को अपनी दीमादी में कबूल फरमा चुके हैं तो अब क्या देर है। शहजादी महरनिगार को मदियन से बलवा कर मेरे साथ रुखसत कर दिया जाए। नौशेरवां के लिए इस दरखास्त को मानने के सिवा कोई चारा ना था। उसने गुस्तुम पहलवान के एक बेटे कुबाद को मदियन जाने और शहजादी को हिफाजत से लाने का हुक्म दिया। मजीद जानने के लिए देखिए अमीर हमजा की आमद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा यह ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।